हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मेक्रम क्रिसमस ट्री। और इसे बनाने के लिए हमको चाहिए ग्रीन कलर की कोट, लाइटर, सीजर, बीड्स, बेल्स, वन राउंड शेप की स्मॉल साइज़ की 2 इंच की रिंग। तो और इसके साथ साथ हम यूज़ करेंगे 2 की हैंगर रिंग भी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसे किस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए, इसे बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 इंच की राउंड शेप की रिंग लेंगे। और अब हम इसी रिंग में 4 ग्रीन कलर के कोट्स को अटैच कर देंगे। और इस सभी ग्रीन कलर की कोट की साइज़ है 4 मीटर। तो देखिए, 4 मीटर की सभी कोट को इस तरीके से रख देने के बाद अब हम यहाँ से जो है सिंपल बेसिक नोट को बनाएंगे ताकि सभी कोट आपस में अटैच हो जाए। तो ये देखिए, हमने पीछे से जो ये कोट थी ए से आगे रखी। और फिर इसके बाद जो सेंटर की जितने भी कोट है सभी को हम ऐसे रखेंगे, उसे हम कहीं से नहीं निकालेंगे। से जो कॉर्नर है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, से उससे ही हम घुमाते जाएंगे। तो देखिए, अभी हमने जो है राइट हैंड साइड वाली कोट को ये लेफ़्ट से निकाला। अब लेफ्ट हैंड साइड वाली जो कॉर्नर वाली कोट है उसको अब हम राइट हैंड साइड से इस तरीके से निकाल देंगे। अब हमको जो है बस ऐसे लेफ़्ट टू राइट जो है कोट को निकालते जाना है, वन बाय वन करते हुए। तो इस तरीके से ये नोट्स बन जाएंगी और जो सभी कोट है वो भी आपस में अच्छी तरीके से अटैच हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर हमने कम से कम 3 to 4 टाइम्स इन नोट्स को बना दिया है। अब इसके बाद जो सेंटर वाली 2 कोट है, जिसमें से आप देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट से एक एक कोट हमने छोड़ दी, तो सेंटर वाली जो 2 कोट रहेंगी वहाँ पर हम ये रेड कलर के बीड्स को रख देंगे। अब हम यहाँ से जो है कॉर्नर वाली कोट लेंगे और इसे जो है बाकी की सभी कोट, जो आगे की जो 2 कोट है उसके ऊपर रखेंगे। तो हम देखिए कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। और पाइपिंग को बनाने के लिए जो है कॉर्नर वाली कोट को ऊपर रखकर जो नीचे वाली जो कोट है उसे हम 2 टाइम्स निकालेंगे। तो देखिए, ये कोट हमने ली, ये फर्स्ट टाइम, और फिर यही कोट को सेकेंड टाइम। तो इस तरीके से 2 टाइम्स जो है एक ही कोट को निकालेंगे और फिर ये जो पाइपिंग है इसको हम बना देंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने दोनों ही साइड में ये पाइपिंग को बना दिया है। और ये पाइपिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब जो है दोबारा हम पाइपिंग को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये देखिए, लास्ट एंड में ये पाइपिंग हम कंप्लीट यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए, जहाँ पर पाइपिंग हमारी एंड हुई थी सेंटर की तरफ से, वहीं से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे ये पाइपिंग को बनाना। और पाइपिंग को बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, बस वही तरीका हम यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो अब जो ये पाइपिंग हो रही है वो सेंटर से स्टार्ट हो रही है और कॉर्नर की तरफ जाएंगी। और आप देख सकते हैं हम थोड़ा सा गैप रख रहे हैं, कॉर्नर साइड में हम गैप रखेंगे और इसे नीचे की तरफ, देखिए थोड़ा सा नीचे की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। और अब हम यहाँ से जो है एक और बार दोबारा फिर से सेंटर की तरफ से ही जो है पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर इसे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ देखिए ले जाएंगे। और अभी हमने जो है सेंटर से स्टार्ट किया था और राइट हैंड साइड की तरफ ले गए थे, बस सेम ऐसा ही लेफ़्ट हैंड साइड में भी हम कर देंगे। देखिए, अब हम इसके बाद जो है एक्स्ट्रा की 5th और 6th वाली कोट को इसमें अटैच कर देंगे। और ये जो 5th और 6th वाली जो कोट रहेंगी इसकी साइज़ है 4 मीटर। तो देखिए, ऐसे हमने यहाँ पर कोट को लिया। फिर जो सेकेंड वाली कोट है, जो कि 6th वाली जो कोट रहेंगी, उसको हम नीचे रखेंगे। और नीचे रखने के बाद जैसे हम सिंपल बेसिक नोट, मैंने आपको जैसा तरीका पहले बताया था, बस वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। और एक तरीके से जो है यहाँ पर हम ये इसे 2 टाइम्स निकालेंगे। तो 2 टाइम्स निकालने के बाद एक नोट जो है सिंपल बेसिक नोट इसमें बन जाएंगी।
अब ये एक सिंपल बेसिक नोट हमारी यहाँ पर बन गई। अब इसके बाद जो है यही पूरा जो पार्ट रहेगा उसको अब हम ऐड कर देंगे पाइपिंग को बनाने के लिए। तो टोटल 4 कोड है, तो ये एक्स्ट्रा की टोटल जो ये कोड है इसको इस तरीके से रख कर पाइपिंग में ये यूज़ कर देंगे हम। बस नीचे रखना है सभी कोड को, और जो ऊपर हम रख रहे थे, जो पहले वाली हमारी स्टार्टिंग की जो पाइपिंग की लाइन चल रही थी उसको ही आगे हम अब कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी जिस तरीके से अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा कोड यूज़ करी है और ये पाइपिंग को आगे कंटिन्यू करा है, वैसे ही तरीका हम राइट हैंड साइड में भी यूज़ कर देंगे। तो राइट हैंड साइड में भी सेम ऐसे बनाने के लिए पहले एक्स्ट्रा की कोड हम यूज़ करेंगे, और जो एक्स्ट्रा की कोड रहेंगी वो 7th और 8th नंबर की जो कोड रहेंगी उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। 5th और 6th वाली को तो मैंने आपको अभी बता ही दिया था। अब ये 7th और 8th वाली कोड रहेंगी, और ये जो 7th और 8th वाली जो कोड है इसकी जो साइज़ है वो रहेंगी 4 मीटर। तो देखिए दोनों ही साइड में इस तरीके से पाइपिंग बन जाने के बाद अब हम दोबारा फिर से जो है पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे, और अब जो ये पाइपिंग रहेंगी उसे हम सेंटर से बनाना स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे, फिर सेंटर से दोबारा स्टार्ट करेंगे, फिर राइट की तरफ ले जाएंगे। तो जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया, बस ऊपर की लाइन की जैसे पाइपिंग बनाई थी बस वैसे यहाँ पर भी लाइन की पाइपिंग हम बना देंगे। तो देखिए दोनों साइड में जो है पाइपिंग बन जाने के बाद अब हम सेंटर की 4 कोड लेंगे, और सेंटर की 4 कोड लेकर सिंपल बेसिक नोट को यहाँ पर बना देंगे। तो 4 कोड में से जो सेंटर की 2 कोड रहेंगे इसको ऐसे रखेंगे, राइट हैंड साइड वाले कोड को ये लेफ़्ट से निकाला, और लेफ्ट हैंड साइड वाले कोड को देखिए राइट हैंड साइड से निकाल दिया। बस ऐसे कंटिन्यूसली करते जाएंगे, और ये सिंपल बेसिक नोट जो है इसको हम बनाते जाएंगे। तो 1 2 3 एंड 4 टोटल 4 नोट्स हमने बना दी। 4 नोट्स बन जाने के बाद जिसकी सेंटर की 2 कोड है इसको जो है हम ऊपर का जो सबसे ऊपर का जो गैप है वहाँ से हम निकाल देंगे, जहाँ पे हमने फर्स्ट नोट बनाई थी उसके जस्ट ऊपर वाले गैप से यहाँ से ऐसे हमको निकाल देना है। अब ऐसे जो है यहाँ से गैप में से निकाल देने के बाद ये बलून डिज़ाइन देखिए इस तरीके से बन जाएंगी। अब इसको जो है पूरा फिट करने के लिए जो नेक्स्ट लाइन में ये देखिए यहाँ पर हम एक नोट बना देंगे ताकि ये बलून डिज़ाइन ऐसे ही रहे। तो बस हमने पहले 4 नोट को बनाया, फिर सेंटर की 2 कोड को ऊपर वाले गैप में से निकाला, और गैप में से निकालने के बाद फिर से दोबारा एक नोट हमने यहाँ पर बना दी। तो ये एक बलून डिज़ाइन हमारी बन गई। अब ऐसे हम फिर से दोबारा कंटिन्यूसली ऐसे बलून डिज़ाइन को बना देंगे। तो अब जो है हम यहाँ पर जो सेंटर वाली कोड है उसको हम लेंगे, जहाँ पर बलून डिज़ाइन हमारी जो बनी थी उसकी 4 कोड में से जो कॉर्नर वाली ये जो 4 कोड थी 4th नंबर वाली कोड उसको हम लेंगे, और उसे जो है हम यहाँ पर बाकी की जो सभी कोड है उसके ऊपर रखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हम इसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो सेंटर से लेफ़्ट की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे, और सेम ऐसे हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। सेंटर से स्टार्ट करेंगे और फिर से राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे।
तो अभी हमने एक एक लाइन की पाइपिंग दोनों ही साइड में बना दी। अब हम ऐसे ही सेकंड लाइन की पाइपिंग भी बना देंगे दोनों ही साइड में, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। और ये जो पाइपिंग है इसे भी हम सेंटर से स्टार्ट करेंगे बनाना। सेंटर से लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे, फिर दोबारा सेंटर से स्टार्ट करेंगे और फिर राइट की तरफ ले जाएंगे। और ऐसे ही हम थर्ड लाइन की पाइपिंग भी बना देंगे। तो टोटल जो थ्री लाइन की पाइपिंग लेफ़्ट और राइट दोनों में रहेंगी। अब देखिए, अब हम यहाँ पर सेंटर वाली 4 कोड लेंगे। सेंटर की 4 कोड लेकर सिंपल पिस्क नोट, जैसे मैंने आपको पहले बलून डिज़ाइन बनाना बताया था, बस वैसे ही यहाँ पर भी हम सेम ऐसे बना देंगे। तो देखिए, हमने 4 कोड के बेस पर ये बलून डिज़ाइन को सेंटर में बनाया था। और ये तरीका भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बस वही तरीका हमने यहाँ पर यूज़ करा है। अब हम इसके बाद जस्ट ये बलून डिज़ाइन का जो साइड वाली कोड है वहाँ उसको हम लेंगे और उसको लेकर नीचे जो है सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो दोनों ही साइड में हम ऐसे ही कर देंगे। बस हमको जो है बलून डिज़ाइन के जस्ट साइड वाली कोड ही लेना है और फिर ये इसे जो है ले जाकर सेंटर की तरफ ले जाना है इसके पाइपिंग को बनाते हुए। अब देखिए, हमने दोनों साइड में पाइपिंग को बना दिया। अब इसके बाद जो है जस्ट इसके जो साइड है बलून डिज़ाइन के जस्ट साइड में जो पाइपिंग बनी है उसके ही जो कोड है 4 कोड लेंगे और 4 कोड लेकर हम 4 सिंपल पिस्क नोट बनाकर फिर सेंटर की 2 कोड को ऊपर वाले गैप में से इस तरीके से निकाल कर नीचे एक सिंपल पिस्क नोट बना देंगे। और ये बलून डिज़ाइन जो है सेकंड वाला बलून डिज़ाइन हमारी ये कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसे जैसा अभी हमने लेफ़्ट हैंड साइड में बनाया है वैसे ही राइट हैंड साइड में भी बना देंगे। तो देखिए, अभी जो हमने यहाँ पर 2 बलून डिज़ाइन बना दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम फिर से दोबारा पाइपिंग को बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट ये जो बलून डिज़ाइन बनाकर नीचे जैसे पाइपिंग बनाई थी वैसे ही यहाँ पर भी हम बना देंगे।
अब देखिए हमने 2 बलून डिज़ाइन बनाने के बाद पाइपिंग को बना दिया था इनके नीचे, और फिर से ये 2 बलून डिज़ाइन जो है बन जाने के बाद नीचे हमने फिर एक बलून डिज़ाइन को बनाया है। जो दोनों ही बलून डिज़ाइन की जो 2-2 कोड है उसको हमने लिया था, 2 कोड लेफ़्ट वाली और 2 कोड राइट वाली ये बलून डिज़ाइन की। तो इससे टोटल 4 कोड हो गए थे, और फिर 4 कोड की हेल्प से ये बलून डिज़ाइन हमने इसे बना ली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 4 बलून डिज़ाइन हमने बनाई है, और साथ साथ पाइपिंग भी इनके जस्ट नीचे हमने बनाई थी। अब हम इसके बाद जो है ये ऊपर वाली जो पाइपिंग की, जहाँ पर हमने पाइपिंग बनाई थी, वहाँ पर अब हम एक्स्ट्रा की कोड को इसमें अटैच कर देंगे। तो 9th वाली एक्स्ट्रा की कोड को अटैच करेंगे। इसकी साइज़ है 3 मीटर। और देखिए जैसे ही हम इसे अटैच करेंगे वैसे इसे अटैच कर देने के बाद इसे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से जो है एक एक बार और निकाल देंगे। तो देखिए ये अटैच की हमने कोड, फिर इसकी ये वाली कोड को ये देखिए राइट से निकाला हमने, और जो दूसरी वाली कोड है इसको यहाँ से ये लेफ़्ट हैंड साइड से निकाल दिया। ऐसा निकालने के बाद जो है इस तरीके से जो है हमने कोड अटैच करी है 9th वाली। अब 10th वाली जो एक्स्ट्रा की कोड रहेंगी उसको भी हम ऐसे अटैच करेंगे, और इन दोनों ही कोड की साइज़ रहेंगी 3 मीटर। तो दोनों ही 9th और 10th वाली एक्स्ट्रा की 3 मीटर की कोड को अटैच कर देने के बाद आगे जो हम पाइपिंग बना रहे थे उसको ही आगे हम कंटिन्यू कर देंगे। तो आगे थोड़ा सा और पाइपिंग हम ऐसे ही बनाएंगे। और तो देखिए सेकेंड लाइन की पाइपिंग को हमने कंटिन्यू करा, अब ऐसे ही थर्ड लाइन की पाइपिंग को भी हम कंटिन्यू कर देंगे, और ऐसा जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड में कर देंगे। अब देखिए अब हम जो है यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में 11th और 12th वाली एक्स्ट्रा की कोड को अटैच करेंगे। इसकी साइज़ भी रहेंगी 3 मीटर, और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जब हम इसे अटैच करेंगे वैसे ही इसे दोनों ही साइड से, ये देखिए लेफ़्ट और राइट से एक एक बार और निकाल लेना है कोड को। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम करेंगे 11th और 12th वाली कोड में भी ऐसे ही, बस अटैच करने के बाद इसे एक एक बार और निकालेंगे लेफ़्ट और राइट से। अब देखिए अब हम यहाँ पर जो है पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जस्ट बलून डिज़ाइन के जस्ट साइड वाली जो कोड रहेंगी उसको हम लेंगे, और उसकी हेल्प से जो है अब हम नीचे की तरफ यहाँ पर पाइपिंग को बना देंगे एक ट्रायंगल शेप में। तो बस अब हम ऊपर से देख सकते हैं, आप ऊपर साइड से पाइपिंग बन रही सेंटर की तरफ से, और फिर से नीचे ले जाएंगे, और ऐसा लेफ़्ट हैंड साइड पे करेंगे और राइट हैंड साइड पे करेंगे।
तो देखिए दोनों साइड में ही पाइपिंग बन जाने के बाद अब हम सिंपल बेस के नोट को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कोने वाली 4 कोड लेंगे और इस तरीके से इस सिंपल बेस के नोट को बना देंगे। और ये नोट बनाने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 4 कोड लेंगे, 4 कोड में से सेंटर की 2 कोड को ऐसे ही रखेंगे और राइट हैंड साइड वाली कोड को देखिए ऐसे लेफ्ट से निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाली कोड को राइट हैंड साइड से इस तरीके से निकाल देंगे। 2 टाइम्स निकालने के बाद एक नोट ऐसे बन जाएंगी। और अभी आप देख सकते हैं जैसे ही हमने फर्स्ट नोट बने फिर उसके जस्ट साइड में सेकंड नोट को हमने बनाया। तो फर्स्ट नोट की 2 कोड और जस्ट उसके साइड वाली 2 कोड, तो इससे टोटल 4 कोड हो गई थी और 4 कोड की हेल्प से हमने ये नोट को बनाया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है हम कोई भी मतलब आगे की 4 कोड नहीं ले रहे, यहाँ पर जो नोट बन रही है उसकी ही 2 कोड ले रहे और फिर उसके जस्ट साइड वाली जो 2 कोड रह रही है उसको ही हम ले रहे हैं। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तो तब जाकर इसका ऐसा शेप ये बनेगा। अब इसके बाद जो है इसके कोने की जो 2 कोड है वहाँ पर हम एक कांटा बीट्स को रखेंगे, ऑरेंज वाले या रेड कलर के कांटा बीट्स को रखेंगे इस तरीके से और फिर नीचे सिंपल बेस के नोट को दोबारा बना देंगे। अब इसकी नोट की जो 2 कोड थी कोना वाली देखिए उसको ही लिया है और साइड की 2 कोड ली है। फिर ऐसे नोट्स को हमने बना दिया। अब हम आगे भी एक नोट को ऐसे ही बना देंगे। अब देखिए अब हम राइट हैंड साइड में भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले हमने 4 कोड लेकर एक नोट को बनाया, फिर इसके बाद बस ऐसे ही नोट्स को बनाएंगे और नोट्स को जो बनाने का तरीका है मैंने आपको बस पहले ही बता दिया था, बस वही तरीका यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो बस ये फर्स्ट नोट बनी, ये सेकेंड और फिर इसके बाद थर्ड नोट। अब ये थर्ड नोट बन जाने के बाद हम जिसके कॉर्नर साइड है वहाँ पर भी नोट को बनाएंगे और साथ में कॉर्नर में बीट्स को भी अटैच करेंगे जैसा हमने पहले किया था। और बीट्स को अटैच करने के बाद फिर आगे हम 3 नोट्स और बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ये सेंटर की 4 कोड लेंगे और एक नोट को इससे बना देंगे और फिर बीट्स को रखेंगे 2 कोड में, सेंटर वाली 2 कोड में, फिर दोबारा फिर से नीचे एक नोट सिंपल बेस का नोट बना देंगे। अब देखिए अब हम यहाँ से कॉर्नर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है जो सेंटर वाली नोट आप देख रहे हैं, 3 नोट्स आप दिख रहे होंगे, तो उसमें जो सेंटर वाली नोट है वहाँ तक हम ये पाइपिंग को बना देंगे। अब इसके बाद जो है ये जो थर्ड वाली नोट है फिर वहाँ से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे और जो सेंटर है सेंटर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो ट्रायंगल शेप में पाइपिंग होंगी, पहले कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए ये जो सेकंड वाली नोट है वहाँ तक, फिर दोबारा फिर से जो थर्ड वाली नोट है वहाँ से स्टार्ट करके फिर सेंटर की तरफ जहाँ पर सेकंड वाली नोट है।
तो इस शेप में हम यहाँ पर पाइपिंग को बना देंगे और सेम ऐसे ही जो है पाइपिंग का तरीका हम यूज़ करेंगे राइट हैंड साइड में भी बनाने के लिए। तो देखिए जहाँ पर हमारी पाइपिंग एंड हुई थी बस उसे वहाँ से आगे थोड़ा हम कंटिन्यू करेंगे और जो पाइपिंग रहेंगी जहाँ पर कॉर्नर पाइपिंग का रहेगा सेंटर की तरफ वाला, वहाँ से पाइपिंग को स्ट्रेट ले जाएंगे ऐसे और फिर कॉर्नर की तरफ ये पाइपिंग को ले जाएंगे। तो अब जो है जहाँ से पाइपिंग एंड हुई थी वहीं से स्टार्ट होंगी और फिर से कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे और ऐसा हम दोनों साइड में करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब देखिए दोनों साइड में हमने पाइपिंग को बना दिया। अब हम सेकेंड लाइन की पाइपिंग भी सेम यही तरीका यूज़ करते हुए सेकेंड लाइन की पाइपिंग भी बना देंगे। तो इसे भी हम सेंटर की तरफ से ही बनाना स्टार्ट करेंगे और कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे, साथ में थोड़ा सा देखिए इतना गैप भी रखेंगे और फिर कॉर्नर साइड में जो है एक कांटा बीट्स को रखेंगे और रखने के बाद जो है पाइपिंग जो आगे हम बना रहे थे उसको ही कंटिन्यू कर देंगे। तो अब देखिए बीट्स को हमने यहाँ पर रखते हैं। अब हम दोबारा फिर से पाइपिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। इसे हम सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे बनाना और इसे कॉर्नर की तरफ ले जाएंगे और साथ में कॉर्नर में बीट्स को भी अटैच जरूर करेंगे।
देखिए अब हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा की 13th वाली कोट को अटैच करेंगे। इसकी साइज़ रहेंगे 1 मीटर और जैसे ही हम इसे अटैच करेंगे वैसे ही इसे लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एक एक बार और ऐसे ही निकाल देंगे। तो ऐसे निकाल देंगे और ये इस तरीके से जो 13th वाली कोट है उससे हम अटैच कर देंगे और फिर जो पाइपिंग हम बना रहे थे उसको ही अब हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो देखिए बीड्स के बाद हमने फिर से पाइपिंग को बनाया, फिर दोबारा फिर से सेंटर से स्टार्ट करते हुए ये पाइपिंग हमने बनाई, फिर उसके नीचे एक और लाइन की पाइपिंग बनाई और अब हम यहाँ पर देखिए कॉर्नर में बीड्स को अटैच कर देंगे इस तरीके से। और आप देख सकते हैं इसमें जो ये पाइपिंग हम बना रहे हैं इसमें थोड़ा सा गैप है। तो पहले जो हमने 2 लाइन की पाइपिंग बनाई उनके बीच में थोड़ा गैप था, फिर नेक्स्ट लाइन की जो हमने ये 2 लाइन की पाइपिंग बनाई उसमें भी थोड़ा सा गैप है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और जो सेंटर की जो 2 लाइन की पाइपिंग है वहाँ पर हम कोई भी गैप नहीं रखेंगे, उसमें कोई भी गैप बिना गैप रखते हुए वो पाइपिंग को हम बनाएंगे। तो देखिए हमने आगे की तरफ से थोड़ा इस तरीके से ये पाइपिंग को और बढ़ा लिया है। तो अब जो ये पाइपिंग है वो कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से थोड़ी सी जो हाफ सेंटर जो सेंटर है इस पाइपिंग का वहाँ तक हम ये ले जाएंगे पाइपिंग को। तो जहाँ से एंड हुई थी वहीं से हमने ये पाइपिंग बनाई थी लास्ट एंड वाली। अब हम बस सेम ऐसे ही तरीका यूज़ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी सेम ऐसे ही पाइपिंग बनाएंगे, इतनी ही लाइन की पाइपिंग बनाएंगे और साथ में इतने ही 2 बीट से कॉर्नर में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 14th वाली एक्स्ट्रा की 1 मीटर की कोट को अटैच करेंगे ताकि जिसका साइज़ है पाइपिंग का वो बढ़ जाए। तो कोट हमने इसलिए अटैच करी ताकि इसका जो साइज़ है वो बढ़ जाए और कोट को अटैच करने के बाद बस सेम वैसे ही पाइपिंग हम यहाँ पर बना देंगे। और अब देखिए ये इतनी डिज़ाइन बन जाने के बाद अब हम नोट्स को बनाएंगे, सिंपल बेसिक नोट को। और ये नोट्स को बनाने का तरीका जैसा मैंने आपको पहले बताया था बस वैसे ही यहाँ पर भी बनाएंगे। और साथ में आप देख सकते हैं सेंटर से नोट को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेंटर के 4 कोड लेकर ये नोट हम यहाँ पर बना देंगे। अब इसके बाद जो ये नोट है इसके ही 2 कोड लेंगे और जस्ट उसके साइड वाली 2 कोड लेंगे। तरीका जो है ये नोट का मैंने आपको पहले बताया था, तो वैसे ही यहाँ पर भी कर रहे हैं। और ये सेकंड वाली जो नोट है इसको इस तरीके से बना देंगे। अब थर्ड वाली नोट को बनाने के लिए यही सेकंड वाली नोट के 2 कोने के 2 कोड लेंगे और जस्ट उसके साइड वाली 2 कोड। तो इससे टोटल जो है 4 कोड हो जाएंगे और फिर ये नोट को हम यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। तो ऐसे हम कंटिन्यूसली बनाएंगे। और अभी देखिए आप देख सकते हैं हमने 3 नोट्स यहाँ पर बना लिए हैं। अब ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी 3 नोट्स हम यहाँ पर बना लेंगे।
अब 3 नोट्स दोनों ही साइड में हमने बना लिए। अब इसके बाद जो सेंटर वाली 2 कोड है वहाँ पर हम बीट्स को इस तरीके से रखेंगे और फिर नीचे जस्ट इसके नीचे सिंपल बेसिक नोट को हम बना देंगे। और आगे जो हम सिंपल बेसिक नोट को बना रहे थे उसको ही आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ऊपर हमने बनाई थी 3 नोट्स, वैसे ही अब हम नीचे भी बना देंगे। अब देखिए हमने लेफ़्ट और राइट में 3 नोट्स बना दिए। अब इसके बाद फिर से ऐसे 3 नोट्स और बना देंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में 3 नोट्स बनाए, फिर सेकंड लाइन में भी 3 नोट्स दोनों ही साइड में बनाए, लेफ़्ट और राइट में। और नीचे यहाँ पर भी हम बस ऐसे बना देंगे नोट्स को। और आप देख सकते हैं जो पूरा गैप है इसको हम फिल कर देंगे इसे नोट्स को बनाने के लिए। तो देखिए थर्ड लाइन में भी हमने दोनों ही साइड में सिंपल बेसिक नोट को बना दिया है। अब जो सेंटर की तरफ जो गैप है वहाँ पर इस तरीके से हम ये नोट को बना देंगे और ये गैप को फिल कर देंगे। तो 3 लाइंस बन जाने के बाद जो सेंटर में जो ये गैप रहेगा उसको फिल करने के लिए एक नोट बना देंगे पहले। फिर ये देखिए एक नोट बनने के बाद ये 2 नोट ये नीचे हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये 2 नोट बन गए। अब ये 2 नोट के बाद फिर ये एक नोट बन जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि कहाँ पर किस तरीके से हम नोट्स को बना रहे हैं, तो आप इसे ईजिली बना सकते हैं। अब ये लास्ट एंड में ये एक नोट हमने बना दिया। अब इसके बाद जो पाइपिंग है जो ऊपर हमने हाफ लाइन की पाइपिंग करी थी उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे, उसे नीचे की तरफ ले जाएंगे ये पाइपिंग को। तो देखिए जहाँ पर हमने पाइपिंग एंड की थी वहीं से ही हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऊपर वाली आप देख सकते हैं जहाँ से यहाँ पर एंड हुई थी यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। अब ये जो पाइपिंग है इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं एक कोड की पहले पाइपिंग हमने बना दी। अब वही कोड को अंदर की तरफ रख लेंगे और आप देखेंगे कि इसकी साइज़ जो है पहले जो है थिन थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते हुए थिक होते जाएंगे। वो इसलिए होंगे क्योंकि अंदर जो कोड है वो बढ़ते जाएंगे। अब कोड अंदर बढ़ते जाएंगे तो थिक होते ही जाएंगे। तो बस एक कोड की जैसे ही पाइपिंग होगी बस वही कोड को अंदर की तरफ देखिए इस तरीके से हमको कर देना है। अब ये कोड की ही पाइपिंग हुई तो ये देखिए अब फिर से उससे अंदर की तरफ करा, फिर पाइपिंग करी हमने यहाँ पर इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कोड बढ़ रही है। पहले एक कोड थी अंदर, फिर उसको उसके पाइपिंग बनने के बाद उसको अंदर कर लिया तो 2 कोड हो गई, 2 कोड अंदर हो गई, फिर उसके बाद तीसरी वाली कोड भी, फिर फोर्थ वाली कोड भी। तो ऐसे करते हुए ये लास्ट लाइन की ये पाइपिंग इसमें बन पाएंगी। अब लास्ट एंड में देखिए कितनी सारी अंदर की तरफ ये कोड बन चुकी है। और फिर इसकी पाइपिंग भी हम यहाँ पर बना देंगे, फिर इसकी कोड भी अंदर कर देंगे। तो धीरे धीरे करते हुए कोड अंदर बढ़ते जा रही है और ऐसा हम लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे और राइट हैंड साइड भी कर देंगे।
अब देखिए लास्ट एंड में यहाँ पर ये दोनों ही साइड में पाइपिंग बन जाने के बाद अब जो नोट हम बनाएंगे उसे हम एक ही साइड से निकालेंगे। सिंपल बेसिक नोट में दोनों ही साइड से निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, लेकिन ये नोट को बनाते टाइम हम एक ही साइड से नोट को निकालेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए कंटिन्यूसली हम राइट हैंड साइड वाले कोड को देखिए यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे। बस एक ही साइड से ऐसे ही निकालते जाएंगे, तब जाकर जो है ये नोट इसमें बन पाएंगी। और जैसे ही आप ये नोट को बनाओगे तब अपने आप ही ये नोट घूम जाएंगी। तो इस तरीके से नीचे की ये डिज़ाइन इसमें दिखेंगी। अब देखिए ये इस तरीके से इतने नोट्स बन जाने के बाद लास्ट एंड में कोड को स्टिक कर देंगे और साथ में यहाँ पर बेल्स में के साथ इसे स्टिक करेंगे। तो एक कोड में एक बेल्स रखकर वही की वही कोड को स्टिक करके इस तरीके से रेड कलर के बेल्स यहाँ पर हम अटैच कर देंगे। और जो ऊपर साइड में जो कोड बच चुकी है उसे हम कट करके पीछे लाइट किल से हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। अब हम देखिए यहाँ पर की हैंगर रिंग को इस तरीके से अटैच करेंगे, जहाँ पर बीट से वहाँ से ये रिंग को ऐसे निकाल देंगे और ये जो की हैंगर रिंग है वो इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से ऊपर और नीचे ये की हैंगर रिंग को अटैच कर देंगे। और देखिए यहाँ पर जो है हमारा मेक्रम का क्रिसमस ट्री बनकर तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, कलरफुल है। और ये जो डिज़ाइन है इसे बनाते टाइम हमने पाइपिंग यूज़ करी है, बलून डिज़ाइन को बनाया है, साथ में ये कलरफुल बीट्स को भी इसमें अटैच करा है, जो कि रेड कलर के काटा बीट्स और बेल्स हमने इसमें अटैच करे हैं, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अभी क्रिसमस डे भी आने वाला है तो इसे और भी स्पेशल और ख़ास बनाइए। और इसे खास बनाने के लिए आप इस मेक्रम क्रिसमस ट्री को जरूर ट्राई करिएगा, इसे जरूर बनाइएगा और अपने घर को डेकोरेट करिएगा इस ब्यूटीफुल से मेक्रम क्रिसमस ट्री से। और साथ में कभी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिए और साथ में हमारे चैनल मेक्रम आर्ट क्रिएशन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।